हमारा आंचल काहे पकड़ लिए? हमको जाने दीजिए बड़े साहब, बाबूजी का खाना का बंदोबस्त करना है। काली, मैंने तुम्हारा आंचल नहीं पकड़ा। गलती हो गया, बहुत बहुत बड़ा गलती हो गया बड़े साहब। हम तो भूल गए थे कि आप हमको काहे खातिर पकड़ेंगे। माफ कर दीजिए ना हमको, माफ कर दीजिए हमको, हम उल्टा सीधा सोच लेते हैं। गलती हो गया हमसे, गलती रुको काली, काली मुझे तुमसे कुछ कहना था। का बड़े साहब? पापा चाहते हैं कि तुम्हें इस घर में बड़ी बहू का सम्मान चाहता हूं, लेकिन का बड़े साहब, बोलिए ना, हम आपका पूरा बात सुनना चाहते हैं। लेकिन तुमको मेरी पत्नी होने के हिसाब से जो प्यार मिलना चाहिए, वो प्यार मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत एहसान है काली, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर भी सकता हूं। लेकिन काली, जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जाता है ना। प्यार का झूठा नाटक मैं नहीं कर सकता। एहसानों का बोझ बहुत भारी है काली, और इसीलिए अभी तक शायद मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाया काली। लेकिन कभी ना कभी मन के अंदर प्यार तो होगा ही ना। तब तक हम इंतजार करेंगे बड़े साहब। ला 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 ला, दोस्त दोस्त दोस्त, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। उफ, तुमने जो कमाल किया ना, तुम तो चाउमीन को उबालकर सॉस डालकर नमक डालकर खा चुके हो।
अब देखना, वो अपना सूटकेस के लिए परेशान हो जाएगी। अच्छा, उस सूटकेस के लिए वो बिल्कुल पागल हो रही है। ऐसा क्या है उस सूटकेस में? कुछ मिला का? नहीं, वो भाई के कमरा में है, आप जाके ले लीजिए। हम बाबूजी का खाना का व्यवस्था करते हैं। काली, तुम ये क्या कर रही हो? ये गर्म है और तुम इसे खाली हाथ से पकड़ रही थी। अभी तुम जल जाती तब क्या होता? थोड़ा संभाल के काम करना चाहिए ना। नहीं, हम असल में पापा के लिए थाली तैयार कर रही हो, है ना? एक बात पूछूं तुमसे, पापा को कुछ होगा नहीं ना? पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? नहीं, मतलब सही समय पे ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, उनको कुछ नहीं होगा ना? हाँ, वो बाबूजी ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर बाबू तो कहबे किए हैं। हाँ, जब तुम कह रही हो तो पापा को कुछ नहीं होगा। काली क्या मेरी बातों से दुखी है? ऐसे चुप क्यों है? पापा की बीमारी के बारे में अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही हो? आज आपको आदर सम्मान से खिलाएंगे बाबूजी, और आपका कितना दिन सेवा कर पाएंगे हमको नहीं पता। बचपन में हम अपने बाबूजी को खोए थे, का फिर से हमको बाबूजी को खोना पड़ेगा माँ काली? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया तपोव्रत। जो इस घर की काम वाली बनने के लायक नहीं है, आज वो इस घर की बड़ी बहू बनकर हम पर ऑर्डर कर रही है। जैस्मिन के जैसी सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड लड़की की बेइज्जती की। बड़की बहू अब फिर से शुरू हो गई। बेटा, तो क्या अब आराम करे के मन कर हल होगी ना? हाँ हाँ, मन बा ना? हाँ हाँ, सच में ऐसन हालत में बेसी बातचीत कल ठीक नहीं खे तोहरा खातिर, है ना? बड़की बहू, हम का बोलत रहने की तू अब यहाँ से जा। क्या हम चले जाएं? हम? मौसी जी, आप दीदी को इस रूम से जाने के लिए कह रही हैं? आई देखा, अजीब बात बा। विक्की, सच में तू सीधा बात के तू इतना घुमा फिरा के काहे बोलेला हमेशा? हमार बोले के ई सब मतलब कहाँ बा? ऊ तो हम बस बोलत तानी की तपोव्रत के तनी आराम करेदा, तनी देर बाद काली आ जाई, ऊ अपना हाथ से खियाई, इनके शांति से खाएदा। हमारे पति की तबीयत खराब है तो हम खिला सकते हैं माँ, काम वाली क्यों खिलाएगी? बाबूजी, आपका खाना तैयार है। अभी खाना खाने के बाद दवाई लेना पड़ेगा, फिर चुपचाप सो जाइएगा, ठीक है? हम बाद में एकदम क्या हुआ छुटकी माँ? आप हमरे हाथ से ही हम तुमको तपोव्रत को खाना नहीं खिलाने देंगे। क्यों? काली हमको खाना देगी तो तुमको क्या आपत्ति है?
क्योंकि हमको इस पर विश्वास नहीं है। चाहे पुलिस जो भी कहे, हमारी नजर में शी इज अ क्रिमिनल, पेशेवर क्रिमिनल। एक पेशेवर क्रिमिनल के जैसे अपने सारे इल्जाम जैस्मिन के गले में डाल दिए। जो फूल में जहर मिला सकती है, वो तुम्हारे खाने में जहर नहीं मिला सकती क्या? नहीं नहीं मिला सकती। काली को तुम कितने दिनों से जानती हो संयुक्ता? हाँ, जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुमको अगर कुछ हो जाता है तो सारा प्रॉपर्टी इसको ही मिल जाएगी, हम सब जानते हैं। इसी लालच की वजह से दीपक और जैस्मिन की शादी नहीं होने दिया। दीपक का ब्रेन वॉश करके अपने हाथ का पुतला बना दिया, और तुमको अपने वश में करके बड़ी बहू का स्टेटस हासिल कर लिया है। ये चाहती है कि तुम मर जाओ, चाहती है कि तुम मर जाओ, और फिर तुम्हारा बिजनेस, प्रॉपर्टी सबके ऊपर ये रानी बनकर राज करे। छोटकी माँ, आप बाबूजी के सामने ऐसा बात काहे कर रही हैं? कैसे इंसान हैं आप? ये क्या? तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारी दीदी के साथ ऊंची आवाज में बात करने का? तुमसे सीखेगी दीदी की किससे कैसी बात करनी है। गांव की गंवार लड़की कहीं की ज्ञान दे रही हो हमको। मामा बाबू पढ़ा लिखा हो सकती हैं, पर पढ़ल लिखल होने से कोनो इंसान नहीं बन सकता है। अपने पति के मरने के बाद कितना आसानी से बोल रही है ना आप। छोटकी माँ, बोलते वक्त आपको एकदम शर्म नहीं आया? चुप, बिल्कुल चुप। हमको छोटी माँ कहकर बिल्कुल मत बुलाना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे साथ जबान लड़ा रही हो। गलत सोच रही हैं। सिर्फ आप जो बोली है वो बात पे हम सवाल नहीं कर रहे हैं छोटकी माँ। आप बाबूजी के लिए कितना सोचती है उसके ऊपर सवाल किए हैं। डॉक्टर बाबू बोल के गए हैं कि बाबूजी को शांति में रहना है। गुस्सा, अशांति बाबूजी की तबीयत के लिए ठीक नहीं है। ये जानने के बाद भी आप बाबूजी के सामने झगड़ रही हैं। बाबूजी बीमार हैं और इस समय उनका सारा संपत्ति हमको मिल जाएगा। आपको ये बात का चिंता है? संपत्ति सबसे बड़ा होता है छोटकी माँ। इंसान खुद जैसा होता है उसका सोच भी वैसा ही होता है। आप सोच भी कैसे ली कि हम संपत्ति हड़पने के लिए बाबूजी को जहर पिलाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप संपत्ति के लिए बाबूजी को जहर पिलाना चाहती हैं? हम जब पहला बार ही घर में आए थे ना, तब हम अपने आँख से देखे थे कि बड़े साहब के दूध में जहर मिलाया गया था। छुटकी माँ, वो जहर तो हम नहीं मिलाए थे। तब तो जैस्मिन दीदी भी नहीं दी थी। तो फिर कौन दिया था जहर? काली, तुमको याद नहीं है तुम्हारे कमरे में जहर की शीशी मिली थी? याद है, और ये भी याद है कि जहर का डब्बा मिलने से पहले आप मेरे कमरे में गए थे। पूरा कमरा उथल पुथल कर दिए थे। वो जहर का डब्बा आप हमारे कमरे में रखे थे, है ना? How dare you!
तुम हमारे भाई को अक्यूज कर रही हो? हमारे भाई को? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है? ना, नहीं है। इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो फानूस ऊपर से कैसे गिर गया था उसका भी सबूत हमारे पास नहीं है। वैसे ही जहरीला दूध बड़े साहब को कौन दिया था इसका भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन सबूत हम एक दिन जरूर देंगे। सबके सामने सब कुछ साबित करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस घर में जहर पहले भी दिया गया था। और तब जहर कौन दिया था? भैया तुमको बड़ी बहू बनने का सम्मान दिए हैं तो इसका मतलब तुम कुछ भी बोलोगी? हाँ, एक दिन में तुम्हारा इतना हिम्मत बढ़ गया, इतना हिम्मत बढ़ गया कि तुम ही घर के लोग पे इल्जाम लगाए जा रही हो। हम तुमको इसका सजा जरूर देंगे। सभी तुमको रोकने की कोशिश करेंगे। तुम्हें हिम्मत करके सबके सामने अड़ी खड़ा रहना होगा। बाबूजी हमको डरने से मना किए हैं, इसलिए आप हमारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकती हैं बुआ जी। संपत्ति के बारे में आप लोग सोच सकती हैं, हम नहीं। आप लोग के पास बहुत पैसा है, इसलिए आप लोगों को पैसा चाहिए और चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए ये रिश्ता का बंधन ही हमारे लिए सब कुछ है। ये रिश्ता को हम संभाल के रखते हैं। हमारे पिताजी अब नहीं हैं और हम बाबूजी को अपने पिताजी जैसन प्यार करते हैं। और आप बोल रही हैं कि हम बाबूजी को... आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम बाबूजी का वचन पूरा जरूर करेंगे। बाबूजी को आज हम अपने हाथ से खाना खिलाएंगे छोटकी माँ। देखते हैं कौन हमको रोकता है। चलिए बाबूजी मुंह खोलिए। सच में हो, आज हमार दोनों आँख के शांति मिल गई काली। तो जैसे हमार बेटा के खाना खिलावत बाड़ू, ऐसा लग रहल बा कि माँ अपन बेटा के प्यार से खाना खिला रहल बिया। हा, बहुत बढ़िया। बेटी भी तो माँ ही होती है ना बाबूजी? माँ, हमारी माँ। नाटक हो रहा है यहाँ, बहुत नाटक हो रहा है। ऐसे स्टॉप इट, बंद करो इसी वक्त, नहीं तो हम...
तूने हमारा हाथ क्यों पकड़ा? रहने दो ना माँ। पापा जब चाहते हैं तो फिर काली को खाना खिलाने दो ना माँ। काली को अगर बहू का अधिकार मिल रहा है तो आपको क्या तकलीफ है माँ? आप हमेशा उसके ऊपर ही रहेंगी। आप तो माँ है ना। माँ, माँ आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। माँ आप चलिए, काली जैसे पापा को खाना खिला रही है वैसे ही मैं आपको खाना खिलाऊंगा। चलिए। रहने दे। हमारी जगह इस घर में कहाँ है ये तुम सब लोग मिलकर अच्छे से साबित कर चुके हो। दीदी, दीदी, आज फिर हमारे साथ खड़े हुए दीपक बाबू। ठीक है, आप माँ को खाना खिलाइए, हम बाबूजी को खिलाते हैं। भैया, तुम्हारे सोने जैसा परिवार एक लड़की की वजह से बर्बाद हो गया और तुम इसको ही सर पर चढ़ा के रखे हो। उफ, ये सब हम अपने आंख से देख नहीं पाएंगे भैया, हम एकदम नहीं देख पाएंगे ये सब। तुमने आज भी इंसान को पहचाना नहीं दुर्वा। जिस दिन पहचानोगी उस दिन तुम भी काली को सिर पर बिठा कर रखोगी। उसने पूरा बैग चेक किया है, सब उलट पुलट के देखा है। तुम श्योर हो? तो फिर क्या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरा बैग सर्च किया। अरे वो असली चीज वो तो है ना? हाँ, वो उसको नहीं मिला। थैंक्स गॉड। जैस्मिन सुनो, जैसे भी हो सके झगड़ा करके गुस्सा करके जो भी करना पड़े करो, लेकिन यहाँ से जाना पड़ेगा, समझी? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस वक्त यहाँ से नहीं जा सकते। जैसी व्हाट आर यू सेइंग? हाँ, अभी जा नहीं सकती मतलब? अरे भैया, नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। देखा नहीं सब कितना डाउट कर रहे हैं, और इसीलिए तो ये बैग सर्च किया है। और अगर इस वक्त हम लोग इस घर से चले गए तो फिर उनका डाउट कंफर्म हो जाएगा। तुम क्या बोलना चाहती हो बोलो तो मुझे। फिर हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा? तपोव्रत बासु से प्रॉपर्टी का पेपर कैसे साइन कराएंगे? अगर वो पेपर ही रेडी नहीं कर पाए तो? कल ही तुम पेपर्स बनवा के लाना मेरे नाम से, और कल रात को ही तपोव्रत बासु से मैं साइन करवाऊंगी। हाँ, वो सब हो जाएगा, लेकिन क्या तुम साइन करा पाओगी? करवाना तो पड़ेगा ही। कल की रात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत इम्पोर्टेंट। लीजिए बाबूजी, लीजिए पानी पीजिए। नहीं, नहीं, पानी नहीं पीऊंगा। लेकिन काहे? आज घर में पनीर की सब्जी बनी थी, सुना? हमको काहे नहीं मिला? बाबूजी, अभी आपको तीखा मसाला वसाला नहीं खाना है, ऐसे नहीं किया जाता है बाबूजी। चलिए पानी पीजिए, लीजिए। अरे क्या हुआ काली? पापा क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे थे कि दवा खा खा के ना मुंह बहुत कड़वा हो गया है। काली,
पापा क्या यही बोल रहे थे? मुझसे सच बोलो। तुम मत बताना काली, वो हमको डांटेगा। अब हम कहाँ जाए बोलिए? हमको नहीं पता है कि बाबूजी क्या बोल रहे हैं बड़े साहब। बाबूजी कह रहे थे कि लाइट बंद कर देते हैं, ठीक है? आप सो जाइए, बहुत रात हो गया है अभी। और फिर हम थोड़ा देर के बाद आपको दवाई देंगे, आप खा के चुपचाप सो जाइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। पूरा दिन तुम लोगों को परेशान करते हैं। अब तुम लोग जाओ, तुम भी आराम करो और हम भी आंख बंद कर रहे हैं। क्या कहे आप? क्या कहे आप जानते हैं आंख बंद करने का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं? नहीं मतलब हम काली, उनके कहने का मतलब है कि अब वो सोने वाले हैं। लेकिन तुम इतना क्यों डर रही हो? हाँ, आखिरी बार हमको अलता लगाओगी का काली? हम काहे डर रहे हैं उसका कारण हम दीपक बाबू को कैसे बताएं? ओ कुछ ना, हम जाके लाइट बंद कर देते हैं, बाबूजी सो जाएंगे। दीपू, जैस्मिन, कल को पेपर में रेडी करा के ले आऊंगा, लेकिन तुम तपोव्रत पासु के रूम में कैसे घुसोगी? भाई रूम तो खाली रहेगा तब ना। तुम चिंता मत करो भैया, मैं बिल्कुल सही समय पर क्या करोगी जैस्मिन? क्या हुआ जैस्मिन? सही समय पर तुम क्या करोगी बोल रही थी? मामा जी मैं कह रही थी कि भैया को कि सही समय सो जाना चाहिए, यही बात है ना? इतना चिंता काहे कर रही हो जैस्मिन? जयंत तो हमारे कमरे में सोएगा। थैंक गॉड मामा जी ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, बाल बाल बच गई हूँ। बिल्कुल सही कहा,
बिल्कुल सही। भैया तुम एक काम करो, तुम जाओ मामा जी के साथ सो जाओ, जाओ उनके कमरे में, जाओ जाओ अभी? जाओ। हाँ, अभी नहीं तो कब? मुझे बहुत नींद आ रही है एक्चुअली। तुम जाओ ना। अरे जा रहा हूं, रुको। तुम भी सो जाओ। हम्म। तुम्हारे अंदर हम असहजता का लहर देख रहे हैं जैस्मिन। तुम्हारा हाव भाव तो हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है। हाँ, वैसे भी तो तुम बहुत जटिल किस्म की लड़की हो। हम अच्छे से जानते हैं तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहती हो जैस्मिन। हम जानना चाहते हैं कि तुम आखिर चाहती क्या हो और इतना रात को इस कमरे में क्यों रहना चाहती हो? माँ 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 माँ, आप मेरी बात सुनिए माँ। चुप! हम तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहे हैं दीपू। हमारी हर बात में दखल देने की जरूरत नहीं है। काली तुम जाओ इस कमरे से, जाओ। छोटकी माँ हमको जाने के लिए बोल रही है, लेकिन हम बाबूजी को अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। और अगर वो दौरान बाबूजी को माँ लेने आ गई तो हमको ही होने से रोकना ही पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा ये सब। क्या हुआ है? हमारी बात समझ में नहीं आ रही है? तुमको इस रूम से जाने के लिए कहा ना, जाओ। नहीं नहीं, हम बाबूजी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम बाबूजी के साथ ही रहेंगे बस। हरगिज़ नहीं। हमारे पति की सेवा हम करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? महान बनने के लिए बहुत कुछ किया है, अब और नहीं। इनफ इज इनफ। हम तुमको इस कमरे में रहने नहीं देंगे। जाओ यहाँ से, जाओ। तपोव्रत का ध्यान रखने के लिए हम हैं यहाँ। हम हैं, जो करना है हम करेंगे। नाउ गेट आउट, गेट आउट। हमको आपके पास रहने दीजिए ना बाबूजी, दया करके बाबूजी। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। बड़े साहब हमको एक कमरा में रहना बहुत जरूरी है। बड़े साहब, आप एक बार छोटकी माँ को समझाइए ना। हम ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। हमको एक कमरा में रहना बहुत जरूरी है। विश्वास कीजिए मेरा। आप लोग काहे हमारा बात नहीं समझ रहे हैं, बताइए। ए, नकली आंसू गिराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरूरत क्यों है? तुम्हें इस कमरे में रहने की जरूरत क्यों है, बताओ? तपोव्रत को पापा बनाकर उसकी संपत्ति हड़पना। फिर से आप संपत्ति को लेकर बात कर रही हैं छोटकी माँ। हम तो आपको कहे थे ना कि हमरे लिए बाबूजी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो चुप रहेगा ना? तो चुप करके खड़ा होके देख कि काली हमारी कैसे बेइज्जती कर रही है सबके सामने। चुप रह। अब तो बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। नहीं माँ, असल में काली तुम माँ के साथ। बड़े साहब, माँ को गलतफहमी हो रहा है। हम उनका बेइज्जती नहीं किए हैं और उनका बेइज्जती करने का हिम्मत हमें नहीं है बड़े साहब। उस संपत्ति का बात उठा के हमको नीचा दिखाने का कोशिश कर रही है, लेकिन हम वैसे नहीं है बड़े साहब। इसलिए हम उस बात का जवाब दे रहे हैं बस। ये पहले भी हमको यही बात बोली थी और तब हम उनको बोले थे कि रिश्ता का डोरी हमारे लिए संपत्ति है। और वही बात हम अभी बोल रहे हैं। इस वक्त में बाबूजी के तबीयत से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वजह से तुम। बड़े साहब सिर्फ एक निवेदन है। ये अभी बाप बेटी के बीच का बात है। दया करके आप इसमें मत पड़िए। पापा को लेकर काली अगर इतनी चिंता में है तो मेरा गुस्सा करना सही नहीं रहेगा। वाह, वंडरफुल,
वंडरफुल दीपक, वो तुझको बाप और बेटी के बीच में घुसने से मना कर रही है और तू चुप कर गया। हाँ, दिमाग बोलकर कोई चीज नहीं है क्या? वो जो बोलेगी वही मान जाएगा। संयुक्ता, अरे काहे बेकार में अशांति कर रही हो? बोलो, रहने दो ना इस लड़की को यहाँ। वो यहाँ रहेगी तो तुमको क्या दिक्कत है? दिक्कत हो रही है, हमको इस घर में दिक्कत हो रही है। ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम जितना तुम्हारा ध्यान रखते हैं ये उससे ज्यादा ध्यान रख सकती है तुम्हारा। ये बात हम नहीं मानेंगे। ये हमसे ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखेगी क्या? हाँ, रखेगी। कारण कि इतना साल से एक साथ रहने के बाद भी तुमको ये पता नहीं है कि हम जो दवाई खाते हैं उसका नाम क्या है। जानती हो तुम? बता सकती हो? तो तुम जाओ संयुक्ता, जाओ। इतना बात करने से हमको बहुत बेचैनी हो रही है। बाबूजी, आप इतना उत्तेजित काहे हो रहे हैं? बाबूजी, आपका तबीयत और खराब हो जाएगा। आप शांत हो जाइए ना बाबूजी। माँ, आप जाने दीजिए ना माँ। आप थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए, आप बेकार में परेशान क्यों हो रही हैं? और माँ, अगर आप पूरी रात जागेंगी आपकी तबीयत खराब हो सकती है। सही कहा ना? और अगर काली यहाँ रहना चाहती है तो रहने दीजिए ना। अरे, रहने दो बोलने से क्या होगा? दवाई कैसे खिलाएगी? हाँ, दवाई का नाम पढ़ सकती है क्या? तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। मैं भी यहीं रह जाता हूँ। काली पापा की सेवा करेगी और मैं पापा को दवा दे दूंगा, तब चलेगा ना? अब कौन सा बहाना बनाकर काली को यहाँ से निकालोगी संयुक्ता? तुम्हारे पास तो अब कोनो तरीका नहीं बचा है ना? सोच रही हो ना? बढ़िया बढ़िया, सोचती रहो। अगर कुछ मिल जाए तो हमको जरूर बताना। जाने दो दीपू, हमको नींद की दवाई दो तो। हाँ पापा, देता हूँ। इतनी बड़ी बेइज्जती, इसका बदला तो हम जरूर लेंगे। माँ, अरे माँ, आप शांत हो जाइए। माँ, आप क्या कर रही हैं? माँ, छोड़िए इसे। दीदी, कहाँ हुआ? दीदी शांत हो जाओ। अरे माँ, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए माँ। दीदी प्लीज इतना परेशान मत हो, बताओ क्या हुआ? काहे इतना परेशान हो? कहाँ हुआ, बोलो ना। सब कुछ हाथ से जा रहा है विकी, सब कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है। वो लड़की एक दिन हमको सर्वेंट्स क्वार्टर में रहने के लिए मजबूर कर देगी। वो लड़की हमको, उसने हमारी इंसल्ट की विकी, उसने इंसल्ट की हमारी। शांत रहो। हमको बताओ क्या हुआ? पहले दरवाजा बंद करो। सुनो, हम तुमको जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। तुम काली के बारे में सोच रही हो ना? सिर्फ काली के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा, जास्मिन के बारे में भी सोचना होगा। हम तुमको ये बात साफ साफ बता रहे हैं। मतलब तू कहना क्या चाहता है? सही समय पर भाई बहन मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो सही समय का मतलब क्या था और उन लोगों का प्लान क्या है हम समझ नहीं पाए दीदी। मतलब हम बोल रहे हैं कि वो लोग कुछ करें इससे पहले तुमको कल सुबह जल्दी जाना होगा और विल अपने नाम पर बनवा कर लाना होगा, और उसके बाद किसी भी तरह से जीजा जी का साइन लेना होगा। उसके बाद हम लोगों को जैस्मिन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, हम यही करेंगे। लेकिन मामू, माँ साइन करने को कहेगी और तपोव्रत बासु साइन क्यों करेंगे? साइन करेगा, साइन वो जरूर करेगा। हम उससे साइन करवाएंगे।
संपत्ति को लेकर हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। जो भी करना होगा खुद करेंगे। कल रात तपोव्रत को विल पर साइन करवा कर ही रहूंगी, बाय हुक और बाय क्रूक।